सभी साथियों को जोहार। और आज हम लोग पढ़ेंगे वितान भाग टू। वितान भाग टू का हम लोग पिछला वीडियो में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी के थे। और अभी हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, अतीत में दबे पाँव, जो ओम थानवी जी का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित नगर कौन से माने जाते हैं? तो पहला मोहनजोदड़ो और दूसरा जो है वह हड़प्पा। ये दो सबसे पुराने नियोजित नगर माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, ताम्रकाल के नगरों से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन रहा होगा? मोहनजोदड़ो। कौन सी घाटी मैदान की संस्कृति थी? तो सिंधु घाटी जो है वह मैदान की संस्कृति थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की विशेष खूबी क्या है? मोहनजोदड़ो विशेष खूबी यह है कि प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में आज भी घूम फिर सकते हैं। ये मोहनजोदड़ो की विशेष खूबी है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद कौन जिन शीर्ण टीले पर बना है? तो बौद्ध स्तूप। अगला प्रश्न है, राखलदास बनर्जी भारत कब आए? तो सन 1922। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन हैं? तो जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, स्तूप पर पहुंचकर लेखक मंत्रमुग्ध क्यों हो गया? क्योंकि स्तूप की रोमांचकता को देखकर लेखक मंत्रमुग्ध हो गया। मोहनजोदड़ो कैसा नगर था? मोहनजोदड़ो राजस्थान से मिलता जुलता नगर था, जैसे खुला आकाश, सूना परिवेश, बबूल, धूल और ज़्यादा ठंड ज़्यादा गर्मी। इस हिसाब से मोहनजोदड़ो जो है वह राजस्थान से मिलता जुलता नगर था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो के दृश्य को बार बार देखने से क्या हो रहा है? वहाँ की तस्वीरें ज़हन में बैठे जा रही थी और तस्वीरें देखकर उनकी याद ताज़ा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पुरातत्व वैज्ञानिक गढ़ किसे कहते हैं? स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो की खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के वैज्ञानिक गढ़ कहते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे किस दिशा में है? तो दिशा है पश्चिम दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता
में किस अनूठे वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए माना जाता है? तो अनुष्ठानिक महाकुंड का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नगर नियोजन की अनूठी मिसाल कौन है? तो मोहनजोदड़ो। वास्तुकार किसे ग्रिड प्लान कहते हैं? मोहनजोदड़ो की कमोबेश सभी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी, उन्हें आज के वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सुसंस्कृत समाज की स्थापना क्या थी? तो साक्षर सभ्यता। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे 5 किलोमीटर दूर कौन सी नदी बहती थी? तो सिंधु नदी। स्तूप के टीले से महाकुंड के बिहार की दाईं ओर एक लंबी गली का क्या नाम है? तो देवमार्ग। देवमार्ग को बोलते हैं डिविनिटी स्ट्रीट। महाकुंड की लंबाई चौड़ाई कितनी है? महाकुंड की लंबाई जो है वह है 40 फुट और चौड़ाई जो है वह है 25 फुट चौड़ाई और लंबाई जो है वह 40 फुट। कुंड की सबसे खास बात क्या है? तो पक्की ईंटों का जमाव। सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान क्या मानी जाती है? पक्की और आकार में एक जैसी धूसर ईंटें। कुंड के दूसरी ओर क्या है? तो विशाल कौठार। कौठार में क्या रखा जाता है? कौठार में कर के रूप में मिला अनाज जमा करके रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बहुतायत में पाया जाता है? तो पत्थर और तांबा। मोहनजोदड़ो में कौन से कपड़े का नमूना मिला है? जॉर्डन के कपड़े का नमूना मिला है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में कौन सी इमारत मिली है? तो कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। नीचा नगर किसे कहकर पुकारा जाता है? वे बस्तियां जो गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी थी उन्हें नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। फर्स्ट स्ट्रीट की चौड़ाई कितनी फुट है? तो 33 फुट है। मोहनजोदड़ो में कितने तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं? तो 3 तरह के। कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचने वाली पहली ज्ञात संस्कृति कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? तो 700 कुएं थे। DKG किसके नाम पर रखा गया था? पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर। सभी घर किस आकार के अनुपात में थे? 1:2:4 के अनुपात में। 1 दूना 2 दूना 4। मोहनजोदड़ो
के घरों के आकार कैसे थे? सभी घरों के आकार लगभग 30 गुना 30 फुट और कुछ दुगुने और तिगुने आकार के थे। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो डी के बी क्षेत्र से। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सी मूर्ति है? तो प्रसिद्ध नर्तकी की। मोहनजोदड़ो में लोग क्या बड़े चाव से देखते हैं? रंगरेज का कारखाना जहां जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हैं। मोहनजोदड़ो के बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य क्यों होते थे? क्योंकि इससे आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि इसका अर्थ है नगर की आबादी काफ़ी अधिक रही होगी। अमेरिका के नृत्य शास्त्री ग्रेगरी फैसले का क्या मानना है? उनका मानना है कि बड़े घरों में शायद निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। मोहनजोदड़ो के घरों में खिड़कियां, दरवाजे या छाजों के चिन्ह में क्या अनुमान लगाया था? गर्म दिन होते होंगे। पुरातत्वी श्रीमान श्रीन रत्नागर का क्या मानना है? उनका मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। लेखक को मोहनजोदड़ो के घरों के अंदर जाने पर क्या एहसास हुआ? लेखक को एहसास हुआ कि जैसे वह चोरी छिपे किसी के घर में घुस रहा हो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के घर कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हैं? किसी एक घर से दूसरे घर जाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। मोहनजोदड़ो की गलियों अथवा घरों में लेखक किसका ख्याल लाना भूल नहीं सकता? राजस्थान का। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किसकी याद आ गई? तो कुलधर की। किसने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है? तो जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न है, लेखक के मेजबान ने क्या ध्यान दिलाया? मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अब भी बाकी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? तो 50,000 से अधिक है। अजायब घर में रहने वाली अली नवाज लेखक को क्या बताता है? अली नवाज लेखक को बताता है कि यहाँ सोने के गहने भी हुआ करते थे जो अब चोरी हो गए। कहाँ अनुशासन ज़रूरत था पर ताकत के बल पर नहीं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का अनुशासन कैसा था? मोहनजोदड़ो का अनुशासन नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं आदि में एकरूपता को बनाए रखे थे। लेखक ने लो प्रोफाइल सभ्यता किसे कहा है? तो हड़प्पा संस्कृति को। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता को सबसे समृद्ध क्यों माना है? साधनों एवं व्यवस्थाओं को देखते हुए। चलिए आगे हम लोग को यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोगों में
किसका अधिक महत्व था? तो अधिक महत्व था कला या सुरुचि का। सिंधु सभ्यता को कौन किससे अधिक जाहिर करता है? तकनीक सिद्धि से अधिक कला सिद्धि को। सिंधु की खास पहचान क्या है? बिन छापे वाला कपड़ा यानी अजरक। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई? क्षार और दलदल की। चलिए अब यहाँ से हम लोग का एनसीईआरटी ऑनलाइनर प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लोग एग्ज़ाम गुरु से हम लोग वस्तुनिष्ठ देखेंगे। एग्ज़ाम ग्रुप में भी दो तरह के वस्तुनिष्ठ मिलता है। पहला जो देखेंगे परीक्षा कॉर्नर और दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से क्या ज्ञात होता है? ज्ञात होता है ये खंडहर के प्रमाण नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का उपयोग किस लिए किया जाता था कि कुंड का पानी रिस ना सके, तो हाँ बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में ना जा सके, तो हाँ ये और बी दोनों सही है। तीसरा प्रश्न है मोहरें, धातु पत्थर की मूर्तियों आदि के मिलने पर क्या संभव हो पाया? इस घाटी सभ्यता का अध्ययन करना संभव हो पाया। चौथा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरुआत में वहाँ की खेती के संबंध में क्या समझा जाता था? तो इस घाटी के लोग अन्न नहीं उगाते थे। पांचवा प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न है? दूसरी सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न है? ये भिन्न है इनमें किसी एक का प्रभुत्व नहीं था, बल्कि एकता व समृद्धि से परिपूर्ण सभ्यता थी। लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति किस आधार पर कहा गया है? नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी के कारण। सातवां प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिले कुंड की बनावट ही इसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन में क्या तात्पर्य? कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक रूप से किया जाता होगा। आठवां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? पहले अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे। नौवां प्रश्न है अतीत में दबे पांव। पाठ के लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण किसे माना है? प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने को। 10वां प्रश्न मोहनजोदड़ो के घरों की मोटी दीवारों से क्या अनुमान लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है कि इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। 11वां प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता इसमें औजार तो हैं परंतु हथियार नहीं हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता के लिखित प्रमाण ना मिलने का क्या कारण हो सकता है? इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलने संभव नहीं है।
13वां प्रश्न है, पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? इन संस्कृतियों की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। 14 नंबर का प्रश्न है, अतीत में दबे पांव में लेखक ने किसका वर्णन किया है? वर्णन किया है सिंधु घाटी सभ्यता का। 15वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में स्थित अजायब घर को किसके समान बताया है? तो कस्बाई स्कूल की इमारत के समान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था क्या थी? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर वह समाज जो विकसित करने के लिए थी। 17वां प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में किस कारण बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता था? क्योंकि नालियां उचित रूप से ढकी होने के कारण। 18वां प्रश्न है, पुरातात्विक तथ्यों से सिंधु सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है? यह सभ्यता अत्यंत विशाल थी। 19वां प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ में मोहनजोदड़ो के बारे में क्या धारणा है? अपने दौर में यही घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। 20वां प्रश्न है, पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती से पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। अतीत में दबे पांव, तो आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती को माना जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अतीत में दबे पांव नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो ओम थानवी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा पुरातात्विक स्थान है? तो मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न, वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। दुनिया ने किस तरह के लोग इस पुराने शहर के वीरान दृश्यों को देखने के लिए आते हैं? तो पुरातात्विक जिज्ञासु और इतिहासकार ये सभी। मोहनजोदड़ो के अवशेषों की संख्या लगभग कितनी है? तो 50,000। 7वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 5,000 वर्ष पुरानी है। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? तो 5,000 वर्ष। 9वां प्रश्न है, यह शहर कितने हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है? तो 200 हेक्टेयर। 200 हेक्टेयर। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों या मुर्दों का टीला। 11वां प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। 12वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किससे बचाने के लिए टीलों पर बसाया गया? तो सिंधु नदी के पानी। मोहनजोदड़ो को किससे बचाने के लिए टीलों पर बसाया गया? तो सिंधु नदी के पानी से बचाने के लिए। 13वां प्रश्न है, वहाँ के टीलों पर बने खंडहरों के पायदानों पर खड़े होकर आप किसके पार झांक सकते हैं? तो इतिहास के। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। राखलदास बनर्जी कौन थे? तो पुरातत्ववेत्ता थे। राखलदास बनर्जी
यहाँ किस वर्ष आए थे? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देश पर हुआ? तो जॉन मार्शल के। 19वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक हैं जॉन मार्शल। 21वां प्रश्न, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो को आबादी लगभग कितनी थी? मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? तो 85,000। कितनी थी? तो 85,000। मोहनजोदड़ो सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप की ऊंचाई कितना है? तो 25 फुट। चबूतरे पर किसके कमरे बने हैं? तो कमरे बने हैं, चबूतरे पर किसके कमरे बने हैं? तो कमरे बने हैं बौद्ध भिक्षुओं की। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी है? तो 33 फीट। छब्बीसवां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो के कितने भाग की खुदाई की है? तो 1/3। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? खजूर और अंगूर। भग्न इमारत में कितने खंभे हैं? तो 20। महाकुंड कितना फीट लंबा है? तो 40 फीट लंबा है और 25 फीट चौड़ा है। महाकुंड की चौड़ाई 25 फीट, लंबाई 40 फीट है। महाकुंड की गहराई जो है वह 7 फीट है। महाकुंड में पानी के प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है? तो कुआं है। 34वां प्रश्न, महाकुंड के 3 तरफ किसके कमरे बने हुए हैं? तो साधुओं के। उत्तर में 2 पात में किसके स्नानागार हैं? तो कितने स्नानागार है? 8। 36वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती है? तो 5 किलोमीटर पर। दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया है? तो मूर्ति का नाम रखा गया है याजक नरेश। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? तो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? तो ताम्रकालीन के। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची हुई है? तो बची हुई है 1/2 मील। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं हैं? तो 700 कुएं हैं। मोहनजोदड़ो कितने फीट लंबा है? तो 40 फीट लंबा है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा है? तो अजायब घर की। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? तो सूती कपड़ा। डीके हल्का किसके नाम पर है? तो दीक्षित काशी नाथ के नाम पर। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? तो समाज पोषित। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? तो काला। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? तो कुलधरा की।
कोठर किसके काम आता है? काम आता है, कोठर जो है वह किसके काम आता है? तो काम आता है अनाज जमा करने के लिए। काम आता है अनाज जमा रखने के लिए। 49 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? तो खूबी है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध। महाकुंड के पास मिले ज्ञानशालाओं के अवशेषों को क्या नाम दिया जाता है? तो नाम दिया जाता है कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स। महाकुंड में ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि अशुद्ध पानी का प्रवेश रोकने के लिए। 52 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को नगर भारत का सबसे पुराना क्या कहा गया है? तो लैंडस्केप। मोहनजोदड़ो वास्तुकला की तुलना किस नगर से की है? तो चंडीगढ़ से। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम है? तो अली नवाज। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? तो ग्रिड प्लान। सोने की 3 सुइयां किसे मिली थी? काशीनाथ दीक्षित को। दक्षिण में टूटे फूटे घरों के जमघट को किसकी बस्ती माना गया है? तो कामगारों की। अनाज की ढुलाई के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता था? तो बैलगाड़ी का। सिंधु घाटी के छोटे टीलों पर बनी बस्तियों को क्या कहा गया है? तो नीचा नगर। सिंधु की खास पहचान छापे वाले कपड़ों को क्या कहते हैं? अजरक। अंग्रेज के कारखानों में क्या रखा जाता होगा? रंगाई के बर्तन। समूची सिंधु सभ्यता में औजार तो मिले परंतु क्या नहीं मिले? हथियार। रंगरेज का कारखाना कहाँ है? गढ़ी के पश्चिम में। रंगाई का छोटा कारखाना खुदाई के समय किसे मिला? तो माधव स्वरूप वत्स को। नालियों की क्या विशेषता है? नालियाँ ढकी हुई थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी एंड सी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ें की संख्या क्या थी? तो संख्या है 50,000 से अधिक। वहाँ पाई गई सुइयाँ किसके लिए बनी हुई थी? तांबे, कांसे, सोने की और हाथी दांत के लिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो रखी हुई है दिल्ली संग्रहालय में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले क्या भ्रम था? ये अन्न उपजाते नहीं हैं, उसका आयात करते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का क्या कारण किसे माना है? तो प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ने की। 71वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति किसकी व्यवस्था के कारण कहा जाता है? तो नदी, स्नानागार और कुएं। चलिए यहाँ से हम लोग को अतीत में दबे पांव एवं थानवी का चैप्टर ऑनलाइनर एवं MCQ समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे जूझ एवं या डायरी के पन्ने। धन्यवाद।